विकल बिलो के सुतहि समझावते, मनोजरे पर लोन लगावते। तात राव नहीं सोचे जोगो, और पीढ़ी सुकृत जसु कीन भोगो। पुत्र को व्याकुल देख करके के समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल सनम फल पाए, अंत अमर पत सदन सिहाए। अस अनुमान सोच परिहर हो, सहित समाज राजपुर करहो। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज करो। सुन सुठ सहम्यो राजकुमारो, पाके छत जन लाग अंगारो। धीरज धरि भरी लेहि उसासा, पापि सबहि भात कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगूर छू लिया गया हो। उन्होंने धीरे धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सब तरह से कुल का नाश कर दिया है। जौ पे कुरचे रही अति तोही, जन्मत काहे न मारे मोही। पेड़ काट तय पालो सींचा, मीन जियन नित्य बार उलीचा। अर्थात यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा और मछली के जीने के लिए पानी का उलीच डाला। अर्थात मेरा हित करना जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई। अजननी तो जननी भई, विधि सब कछु न बसाई। मुझे सूर्य वंश दशरथ जी पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू ही। विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब मैं कुमत जी अठायु, खंड खंड होए हृदय न गयु। बर मांगत मन भय नहीं पीरा, गर न जी मुँह पर्यो न कीरा। अरे कुमति, अब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीत तोरे कम कीन्ही, मरण काल विध मति हर लीन्ही। विधेउ न नारे हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राव, सो किम जाने तिये स्वभाव। अस को जीव जंतु जग माही, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जो श्री रघुनाथ जी के प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। भे अति अहित राम त्यो लोही, अकुतु असह सत्य क्यों मोही। जो हंसी सो हंसे मुँह मसिलाई, आँख ओट उठी बैठे ही जाई। वैसे राम जी, मुझे तो राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कहे। तो जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर, मुंह काला करके उठकर मेरी आंख की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कीन विधि मोही। मोह समान को पात की, बाद कहूँ कछ तोहि। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया। विधाता ने मुझे हृदय में श्री राम का विरोधी जाहिर कर दिया।
मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ में ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुन शत्रुघ्न मात कुटलाई, जरहि गात ऋषु कछु न बसाई। तेहि अवसर को बरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजी कुबरी मंत्रा वहां आई। लखरी से भर्यो लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। हूँ मगलाते तके कुबर मारा, पर मुँह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलते हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से लात मारकर कुबर पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूट्यो फूट कपारो, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो। आह दई में काह नशावा, करत नीक फल अनयस पावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगी। वह कराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते हुए बुरा फल पाया। सुन रिपुहन लख नख सिख खोटी, लगे घसीटन धर धर झोटी। भरत दया निधि दीन छुड़ाई, कौशल्या पही के दो भाई। उसकी यह बात सुनकर उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी ने झूठा पकड़ पकड़ उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार। कनक कलप बरे बेल बन, मानो हनी तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने, चेहरे का रंग बदला हुआ व्याकुल हो रही हैं। दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसे दिख रही हैं मानो सुंदर सोने के सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देख मात उठ धाई, मर्जत अवन परि झड़ जाई। देखत भरत बिकल भय भारी, पर चरण तन दशा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए, शरीर को सिद्ध भूलकर चरणों में गिर पड़े। मात तात कहीं देह दिखाई, कहाँ सिया राम लखन दो भाई। कैकेयी कत जन्मी जग माझा, अजौ जन्मता भई कै न भाजा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं। कई जगत में क्यों जन्मी, और यह जन्मी है तो फिर बांझ क्यों न हुई। कुल कलंक जहीं जन्मे मोही, अब जस भाजन प्रियजन द्रोही। ओ त्रिभुवन मोहि सरस अभागी, गति अस तोर मत जहु लागी। जिसने कुल के कलंक अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान भागा कौन है, जैसे कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पित सुर पर बन रघुबर के तू, मैं केवल सब अनरथ है तू। धिग मोहि भयो बेनु बन आगी, दुसैदाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केत को समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के बचन मृद, सुनि पुनि उठी सवार। ये उठाए लगे और लोचन मोचित बार। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर उठी, संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। सरल सुभाय माय ही लाए, अतहित मनहु राम फिर आए। भेटो बहुर लखन लघु भाई, शोक स्नेह न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से लक्ष्मण को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को
हृदय से लगाया शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मात अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आस पूछ मृत्यु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं कि श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजहु बच्च बल धीरज धरहूँ, कुसुम समझ शोक परिहरहूँ। जन मानहु ही हानि गलानी, काल करम गति अघटति जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। काहुई दोष देहु जनिताता, भामोहि सब विध बाम विधाता। जो एते हो दुख मोहि जियावा, अजों को जाने का ते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मेरे लिए किस लिए सब प्रकार से उल्टा हो गया, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता उसे क्या भा रहा है। पित आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। विस्मय हरस न हृदय कछु, पहे बल कल चीर। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न तो कुछ विषाद था और न ही हर्ष।